चलिए गाइस, तो आज हम अपना नया एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ओके, जिसको हम शॉर्ट में बोलें तो बोलते हैं जेजे एक्ट। इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्ट नंबर कौन सा है। एक्ट नंबर है इसका 2, कौन से ईयर का, 2016 का। ठीक है, एक्ट नंबर 2 ऑफ 2016। गवर्नमेंट एसेंट इसको मिली थी 31 दिसंबर। आप लोग ये सब चीज़ें नोट करते हुए चलिए, आप लोग नोट करते जाएंगे, जितना आप लोग इसको नोट करेंगे, लिख के चलेंगे, तो आप लोगों को बहुत इजी होगा। इसलिए आप लोग इसको नोट करिए, लिखते जाइए साथ साथ में। गवर्नमेंट एसेंट इसको मिली थी 31 दिसंबर। ओके, हम इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट है इसका एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द चिल्ड्रन एलिज एंड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। इसमें जो सबसे मेन आपको जो दो वर्ड्स यूज होंगे इसमें, कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। एक्चुअली बेसिकली ये जो एक्ट है ये इसलिए बनाया गया है कि वो बच्चे जो लॉ से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं या वो जो लॉ तोड़ते हैं या जो लॉ वायलेट करते हैं उनके रिगार्डिंग ये बनाया गया। या फिर अब जिन बच्चों ने आप लोग जैसे कोई 18 ईयर से कम का बच्चा, उसने अगर कोई ऑफेंस किया है या कोई क्राइम किया है तो उसको हम ऑफेंडर नहीं मान सकते, क्योंकि वो अभी बढ़ रहा है, अभी मेच्योर नहीं हुआ है। तो 18 ईयर्स के नीचे के जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम चाइल्ड और जुवेनाइल में कंसीडर करेंगे। ओके, तो इसका जो मेन है और हमको जो देखना है सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट में ये देख लें कि ये जो लॉ है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाया गया है, क्या पर्पज़ है इस एक्ट का। ओके, तो बताया मैंने कंसोलिडेट और अमेंड किस चीज़ से रिलेटेड लॉ है, ये है चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बाय केटरिंग टू देयर बेसिक नीड्स थ्रू प्रॉपर केयर। उनको प्रॉपर केयर करना है, प्रोटेक्शन देना है, डेवलपमेंट उनका और ट्रीटमेंट देना है उनको, सोशल री इंटीग्रेशन बाय अडॉप्टिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच। अब मान लीजिए आप बाल सुधार गृह में उनको रखा गया और वहाँ पे अब आप क्रिमिनल लोगों को रख दोगे तो फिर वो वहाँ से कुछ नहीं सीखेंगे। क्रिमिनल लोगों के साथ रहेंगे तो क्रिमिनल सीखेंगे, क्रिमिनलिटी आएगी उनके अंदर, है ना। जैसा एटमॉस्फेयर होगा आसपास वैसे ही लोग बनेंगे। ठीक है, तो हम उनको क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, प्रोटेक्शन, प्रॉपर केयर, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट, सोशल इंटीग्रेशन, अडॉप्टिंग और चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बताते हैं। ये उसका मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि इसका जो चैप्टर 1 है वो कैसे डील करता है। चैप्टर 1 करता है शॉर्ट टाइटल से। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसमें कितने सेक्शंस हैं और कितने चैप्टर्स हैं, तो आप लोग ये भी लिख लीजिए कि इसमें आप लोग देख लीजिए इसमें कितने चैप्टर हैं। इसमें चैप्टर हैं टोटल 10 इसमें चैप्टर हैं टोटल, आप लोग लिख लीजिए। चैप्टर 10 है और सेक्शन है आप लोगों के कितने हैं, आप लोग देख के बताइए जल्दी से। इसमें टोटल चैप्टर है, सेक्शन है 112, टोटल सेक्शन है 112 और चैप्टर है इसमें 10। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले क्या, एक्ट नंबर क्या है, 2 ऑफ 2016, जिसमें कि गवर्नमेंट की एसेंट मिली थी इसको 31 दिसंबर 2015 को, और चैप्टर इसमें 10 है। और आपका जो सेक्शन है टोटल वो कितने सेक्शन है, 112। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, नाउ अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दिस एक्ट में बी कॉल्ड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 कहाँ लागू होता है, पूरे होल इंडिया पे लागू होता है। ऑफिशियल गैजेट में जो भी इसकी डेट निकाली जाए वो उसको नोटिफिकेशन डेट मानी जाएगी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल मैटर कंसर्निंग चाइल्ड इन नीड एंड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी चाइल्ड से रिलेटेड केयर एंड प्रोटेक्शन वाले जितने भी मामले होंगे किसी भी लॉ में अगर कुछ भी लिया, लेकिन ये जो इसका स्पेशल लॉ है ये प्रिवेल करेगा। जुवेनाइल जस्टिस जो लॉ है ये प्रिवेल करेगा, किसी और लॉ में कुछ भी लिखा हो या किसी भी और वेरिएंट में लिखा हो, लेकिन ये स्पेशल है इसीलिए स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करेगा। ठीक है, मेनली हम इस पर जो आज बात करने वाले हैं, जो मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस का एक्ट है ये बहुत बड़ा है। मैं इसको वन शॉट ना कराते हुए इसको आप लोगों के लिए पार्ट्स में लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरी वो आप मेरे को कमेंट करके मैं आपका जितनी भी क्वेरीज होंगी उन सबका मैं आपको आंसर दूँगा। ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स अबंडेंट चाइल्ड। सबसे पहली डेफिनेशन है अबंडेंट चाइल्ड। अबंडेंट चाइल्ड का मतलब क्या होता है, मीन्स अ चाइल्ड
deserted by his biological or adoptive parents or guardians who has been declared as abandoned by the committee after due inquiry। हाँ, अब आप इसको थोड़ा सा पढ़िए। वो चाइल्ड जिनको उनके बायोलॉजिकल या फिर एडॉप्टिव पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अबंडन चाइल्ड को डिक्लेयर किया जाता है। कोई भी बच्चा अगर आपको रोड चलते हुए ऐसा लावारिस मिलता है तो आप उसको अबंडन चाइल्ड नहीं बोलेंगे जब तक कमिटी ने उसको डिक्लेयर ना किया। कमिटी का डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। अबंडन चाइल्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कमिटी ने उसको अबंडन चाइल्ड डिक्लेयर किया आफ्टर इंक्वायरी। ऐसे भी नहीं कि उसने बस ऐसे ही आप गए और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ये तो अबंडन चाइल्ड है, ऐसे नहीं। प्रॉपर एक ड्यू इंक्वायरी होती है कमिटी की, वो ही डिक्लेयर करते हैं कि वेदर दिस इज अ अबंडन चाइल्ड और नॉट। तो आप लोग ये सब ध्यान में रखते हुए करिए। अबंडन चाइल्ड के लिए क्या ज़रूरी है कि एक कमिटी होती है वो उसको डिक्लेयर करती है आफ्टर इंक्वायरी। ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन, एडॉप्शन। एडॉप्शन, अच्छा आप लोग पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आज मैं आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन करने वाला हूँ। जितनी भी डेफिनेशन हमारी हो जाएंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूंगा, जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप लोग वो डेफिनेशन ज़रूर पढ़ें, नोट डाउन करें, उनसे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बेसिकली इसका जो चैप्टर सेकंड है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अपनी सेकेंड डेफिनेशन। ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है? एडॉप्शन मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच द एडॉप्टेड चाइल्ड इज परमानेंटली सेपरेटेड फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड बिकम्स द लॉफुल चाइल्ड ऑफ हिज एडॉप्टेड पेरेंट्स। आप लोगों ने भी सुना है एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हमारा हिंदू लॉ में बना हुआ है कि कौन लोग एडॉप्शन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। इसमें हमने बताया है कि प्रोसेस क्या है, एडॉप्शन एक्चुअली में क्या है। इसका यहाँ भी डेफिनेशन दी गई है, वहाँ भी दी गई है। मेनली क्या होता है कि लॉफुल चाइल्ड होना चाहिए और लॉफुल पेरेंट्स होना चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही है। वहाँ पे बताया गया है कौन एडॉप्शन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, वेदर पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, ये सारी प्रोसेस वहाँ पे दी गई है। यहाँ पे सिर्फ एडॉप्शन की डेफिनेशन दी गई कि एडॉप्शन होता क्या है। ठीक है। नाउ थर्ड सेकेंड सबसेक्शन 3 क्लॉज क्या बोलता है? एडॉप्शन रेगुलेशन मीन्स द रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, एडॉप्शन रेगुलेशन कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब हम फोर जो इसका सब क्लॉज 4 था वो रिपीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं 5 आफ्टर क्या है? मेकिंग प्रोविजंस ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज टू पर्सन हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स बट हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स। अच्छा, ये कौन से लोग हैं आफ्टर केयर वाले? ये हैं 18 to 21 के। हैव लेफ्ट एनी इंस्टीट्यूशनल केयर टू जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। हमने आफ्टर केयर का, जैसे मान लो कि कोई भी बच्चा था वो 18 का हो गया, मान लो 17 में पकड़ा था या 16 में पकड़ा था, उन्होंने उसको केयर में रखा, फिर उसके बाद वो 18 में आ गया, अब उसको आफ्टर केयर चाहिए। आफ्टर केयर में रखेंगे तो वो 18 से 21 तक का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऑथराइज फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अथॉरिटी कोई भी हो, CARA, इसका नाम हमने रखा है कारा, जो मुझे सुटेबल लगता है, इसको हम याद रखने के लिए करते हैं कारा। कारा में जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी है, आप लोग भी इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। बैगिंग, बैगिंग मीन्स आप लोगों को पता है सॉलिसिटिंग और रिसीविंग एम्स इन द पब्लिक प्लेस। अब आप लोग ये देखिए कि कोई किसी बच्चे को ये लोग उठा ले जाते हैं, जो भीख मंगवाते हैं, इन सब चीज़ों को करवाते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती है? बैगिंग। एक्सपोजिंग और एक्सप्लॉइटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफ्टिंग और एक्सटॉर्टिंग एम्स एनी सोर, वाउंड, इंजरी, डिफॉर्मिटी, डिसीज, वेदर ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन ऑफ एन एनिमल। किसी को भी, या तो खुद को कर लेते हैं, किसी पर्सन को कर देते हैं, किसी जानवर को कर देते हैं। ठीक है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, अब means the basis of any decision taken regarding the child to ensure fulfillment of his basic rights। हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए वो प्रत्येक हर एक पर्सन को है, हर एक सिटीजन को है। अब उनके भी जो बेसिक राइट्स हैं, नीड्स हैं, खाना पानी रहना, ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कराता है? ये इस एक्ट के अंदर आती है। ठीक है। बोर्ड, अच्छा बोर्ड सबसे ज़रूरी है। बोर्ड किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 4 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे बोर्ड बनाया गया है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसका नाम ही है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सेक्शन 4, JJ बोर्ड बोलते हैं जिसको हम लोग। आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, नोट डाउन करके रखिए, जिससे आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा। सेंट्रल अथॉरिटी सबको पता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, रिकॉग्नाइज करता है एज द हैग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द कोऑपरेशन द इंटर एडॉप्शन 1993। ये एक प्रॉपर बनाया गया है, ये आप लोग देख लीजिए। चाइल्ड, अब आइए
जिस पे हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड। चाइल्ड कौन होते हैं? चाइल्ड वो लोग होते हैं जिन्होंने हु हैज़ मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। कुल मिला के 18 साल में अगर एक दिन भी कम है तो वो आपका चाइल्ड माना जाएगा। जिसने 18 साल उम्र नहीं की है पूरी, वो आपका चाइल्ड माना जाएगा। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, द मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। इसको आप याद भी रखें। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बच्चे 12 साल के कैसे होते हैं? चाइल्ड होते हैं, ठीक है। 12 पे है तो 12 साल का बच्चा चाइल्ड है, ठीक है। उसके बाद 13 पे क्या है? 13 पे वो लॉ पुलिस से लड़ गया। जैसे ही 12 पे बच्चा था, 13 से पुलिस वालों से लड़ गया, ठीक है। पुलिस वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा, आप याद भी रख सकते हैं, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, आप अपने लेवल पे देखिए, ठीक है। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का क्या मतलब होता है? मीन्स अ चाइल्ड who is alleged or found to have committed an offence and who has not completed 18 years of age on the date of commission of such offence। जिस दिन उसने ऑफेंस किया है उस दिन उसने 18 ईयर्स ऑफ एज अटेंड नहीं की होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी बच्चा जिसने 18 साल की उम्र का ना हो, उसने कोई भी क्राइम कर दिया है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। अब सेकेंड मोस्ट जो 13 और 14 है वो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में भी बात करते हैं, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ और चाइल्ड इन नीड केयर और प्रोटेक्शन, ठीक है। हु इज फाउंड विदाउट एनी होम, कोई बच्चा ऐसा जिसका कोई घर नहीं है, प्लेस नहीं है, कहीं रहता नहीं है, विदाउट एनी ऑप्शन मीन्स ऑफ सब्सटेंसेस, पता नहीं है, घर का ठिकाना नहीं है। हु इज फाउंड वर्किंग इन द कंट्रावेंशन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अब बंधुआ मजदूरी में बच्चों से काम करवा रहे हैं वो। Who resides with a person whether a guardian of the child or not of such person A has injured, exploit कर रहे हैं उसको, abuse कर रहे हैं, neglect कर रहे हैं और violate any other law for the time being force, अगर कोई ऐसा मतलब ऑल द ओवर थिंग्स ये है कि जो चाइल्ड के राइट्स है, जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल ना करती हो, उसका शोषण हो रहा है, ठीक है। हैज़ थ्रेटेन टू किल, या तो उसको मारने की धमकी देते हैं, हैज़ किल्ड, अब्यूज्ड, तो ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो वो आपकी जेजे एक्ट में कवर होती हैं, ठीक है। इसकी पूरी एक लिस्ट बनाई गई है, वो आप लोग देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे अपने लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसका सेक्शन बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही बच्चा 12 साल का हुआ तो वो चाइल्ड बन गया और उसने 13 में लड़ाई ले ली पुलिस वालों से, और उसको अब जरूरत पड़ी थी 14 में कि उसने जो भी कॉन्फ्लिक्ट किया उससे बचें कैसे, ठीक है। तो उसको नीड केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं 15, चाइल्ड फ्रेंडली। चाइल्ड फ्रेंडली क्या होता है? बेसिकली जो वर्ड है चाइल्ड फ्रेंडली का वर्ड होता है कि बच्चों के रहने लायक, या बच्चों के जैसे कि एटमोसफेयर आसपास का जितना भी है वो वैसा बनाना चाहिए, ठीक है। चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन, ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 38 में। जब हम सेक्शन 38 डील करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि चाइल्ड एडॉप्शन के लिए लीगली फ्री कब होता है। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, सबसे इम्पोर्टेंट अथॉरिटी इस पूरे एक्ट में एक ही अथॉरिटी है, वो है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। मीन्स एन ऑफिसर अटैच्ड टू अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन फॉर केयरिंग out the directions given in the committee or as the case may be the board। डिसाइड कौन करता है? बोर्ड ही डिसाइड करती है। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर बताया गया है, जो भी डेजिग्नेटेड किया है 107 में। चिल्ड्रंस होम बनाए जाएंगे, बच्चे कहाँ रखे जाते हैं, सुधार गृह बोला जाता है। चिल्ड्रंस के लिए जो भी जगह बनाई जाती है वो अपन लोग जैसे जो भी चिल्ड्रंस के लिए जगह बनाई जाती है वो चिल्ड्रंस होम बोला जाता है। चिल्ड्रंस कोर्ट, अब मीन्स अ कोर्ट इस्टेब्लिश। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने कोई कमीशन बनाया तो उसमें डिसाइड हुआ कि एक चिल्ड्रन कोर्ट होगी। अब जहाँ पे आप लोग जैसे कि जो मेन क्रिमिनल जहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं वहाँ पे बच्चों के लिए कोई, उनके लिए अलग से एक जुवेनाइल कोर्ट बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल कोर्ट। उनको बोलते हैं चिल्ड्रंस कोर्ट भी बोलते हैं, जुवेनाइल कोर्ट भी बोलते हैं। उनको मेनली ये स्पेशल कोर्ट पॉक्सो के अंडर भी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों को, जिनको हिंदी में बोलते हैं बाल सुधार गृह, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे बच्चे जो थोड़े से बिगड़े हुए होते हैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश की जाती है। हमारी सरकार ने ऐसे बना रखे हैं हर जगह पे। कमिटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, सेक्शन 27 में डील करेंगे जब हम आएगा। कोर्ट कैसा होगा? सिविल कोर्ट होगा। कैसा जुडिक्शन होगा? मैटर ऑफ द एडॉप्शन, द गार्जियनशिप एंड मे इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट नहीं होगा। सबसे मेन आप लोग सेक्शन 23 में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनने जो बात बोली है कि कोर्ट में, हाँ अब इन लोगों ने उसको क्लैरिफाई कर दिया कि कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। कोर्ट में क्या होगा? सबसे पहले तो उसको सिविल कोर्ट मानेंगे,
सिविल कोड मानने के बाद क्या करेंगे, उसको ये लोग क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट कोड बोल रहे हैं, फैमिली कोड बोल रहे हैं और सिटी सिविल कोड भी बोल रहे हैं। ठीक है, जिसके पास एडॉप्शन और गार्जियनशिप के क्या होंगे, उसके पास पावर होगी। ठीक है, corporal punishment means the subjecting of the child or any person to physical punishment that involves the deliberative infliction of the pain as retribution of an offense or for the purpose of the disciplining or reforming the child। बेसिकली बच्चों के लिए इतना आप लोग बोलते हैं ना कठोर दंड नहीं है, तो बेसिकली हम उसको बहुत कॉर्पोरल पनिशमेंट दे के चलते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे सीवियर ऑफेंसेस हो जाते हैं जो बच्चे करते हैं, तो उनको वो भी चीज़ देखनी पड़ती है। ठीक है, नाउ चाइल्ड सर्विसेज, चाइल्ड लाइन सर्विसेज मीन्स 24 इमरजेंसी सर्विस होती है, उसको हम चाइल्ड लाइन सर्विस बोलते हैं। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 26 डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, एक यूनिट बनाई गई सेक्शन 106 में, जब हम आएंगे तो उसको डील कर लेंगे। अब 26A डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में कौन कौन इंक्लूड होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि 20A में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसमें किसको इंक्लूड किया, SDM एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ ADM को इंक्लूड किया। तो आप लोग ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतनी अच्छा 30 पूरी कर लेते हैं, 30 तक कर लेते हैं, बाकी की डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिट फैसिलिटी, फिट फैसिलिटी मीन्स अ फैसिलिटी बीइंग रन बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो फिट फैसिलिटीज चलाती है। ठीक है, फिट पर्सन कौन होगा, प्रिपेयर टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड सच पर्सन इज आइडेंटिफाइड आफ्टर इंक्वायरी मेड इन दिस बिहाफ एंड रिकॉग्नाइज्ड एज ए फिट फॉर द सेड पर्पस बाय द कमिटी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कमिटी ही डिसाइड करेगी वेदर इट इज फिट और नॉट। ठीक है, फॉस्टर केयर क्या होता है, मीन्स प्लेसमेंट फॉर अ चाइल्ड by the committee for the purpose of the alternate care in the domestic environment of a family other than the child's biological family। अब क्या होता है, अगर चाइल्ड की बायोलॉजिकल फैमिली नहीं है तो हम उसको ऐसे फैमिली इन्वायरमेंट में रखते हैं जिसको हम फॉस्टर केयर बोलते हैं, जहाँ पे बच्चों की देखरेख होती है और ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे उनको थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, 30 फॉस्टर फैमिली क्या होती है, सेक्शन 44 में डिफाइन है। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को कुछ अगर मुझसे जानना है, अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करना चाहें कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं इस पूरी वीडियो को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना है तो। बाकी मैं अब डेली वीडियोस डालूंगा आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें और मैं भी उसके साथ पढ़ता रहूँ। बाकी आप लोग ध्यान रखें, गुड नाइट, थैंक यू।